हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पानी के तेज बहाव में फंसी दो छात्राएं सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड इलाके में दो छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गई, लेकिन स्थानीय लोगों व सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से उन्हें रस्सी व बांस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि मधुबन पांडेडी मार्ग के बेड़ी स्थित सीता नाला में शनिवार की शाम दो स्कूली बच्चियां पानी के तेज बहाव में फंस गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग जुट गए। इस बीच सीआरपीएफ पर्वतपुर कैंप को भी इसकी सूचना दी गई। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट पंकज कुमार एवं अन्य सीआरपीएफ जवानों व स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी और बांस के द्वारा बच्चियों को सुरक्षित निकाला गया। निजी दुश्मनी के लिए नहीं कर सकते हैं एसटी/एससी एक्ट का इस्तेमाल, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एसटी/एससी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसटी/एससी अधिनियम का विशेष कानून समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल बदला निकालने और हिसाब किताब बराबर करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह मामला जमीन विवाद से संबंधित है और विवाद जमीन को लेकर हुआ था। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने नयन प्रकाश सिंह, हरेंद्र सिंह और गणेश प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एसटी/एससी अधिनियम के तहत किसी मामले को वैध बनाने के लिए जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान और धमकी के सबूत की आवश्यकता होती है। इस मामले में अदालत को घटना के स्थान के संबंध में स्पष्टता की कमी और गवाहों के बयानों में विसंगतियां मिली है। अदालत का मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन का मामला है और अनुसूचित जाति के प्रावधानों के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एसटी/एससी एक्ट के तहत लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया है। ओबीसी मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की प्रतियां जलाई। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड के बैनर तले शनिवार को राज्य भवन के समक्ष नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की प्रतियां जलाई गई। ओबीसी मोर्चा के कमलेश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को ठगने का काम किया है। इसमें एसटी/एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। महिला आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए। ओबीसी मोर्चा के प्रवीण कुमार ने कहा कि यह बिल संपूर्ण महिलाओं के आरक्षण के लिए है। एसटी/एससी ओबीसी महिलाओं को दरकिनार किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। विष्णु कुमार ने कहा कि ओबीसी के साथ हमेशा शोषण होते आ रहा है, इसके साथ शुरू से छलावा किया जा रहा है। मौके पर अर्जुन कुमार, विष्णु कुमार, राम अवतार कश्यप मौजूद थे। अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, 3 सदस्यीय वकीलों की कमेटी गठित। जमशेदपुर में नक्शा विचलन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने भवनों के स्थलीय जांच के लिए 3 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में वर्गीय अधिवक्ता आर.एन. शाह, सुदर्शन श्रीवास्तव और पांडे नीरज राय को शामिल किया गया है। मामले में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह कमेटी 1998 से अब तक बने भवनों की जांच करेगी, क्योंकि जमशेदपुर में G+3 से अधिक ऊंचा भवन नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि टाटा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और जिला प्रशासन की मिलीभगत से 1246 भवनों के निर्माण में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को तिथि निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कमेटी को कोर्ट के आदेश सहित याचिका कॉपी उपलब्ध कराई जाए। कमेटी जमशेदपुर उपायुक्त को सूचना देकर जाँच की जाए। इस संबंध में राकेश कुमार झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अनुबंध शिक्षकों के मानदेय भुगतान का नया बिल फॉर्मेट जारी। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों के आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के लिए मानदेय भुगतान का नया संशोधित बिल फॉर्मेट जारी किया गया है। इसके तहत इन शिक्षकों को बेसिक वेतन 57,700 रुपये प्रति माह के समतुल्य मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों प्राचार्यों को मांग पत्र हर माह 7 तारीख तक उपलब्ध कराना होगा। मांग पत्र के साथ इन प्रमाण पत्रों को भी संकलन करना होगा कि अधियाचित राशि के पूर्व में मांग और इसकी विमुक्ति नहीं की गई है। अधियाचित राशि की गणना कर ली गई है और विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत नियुक्त शिक्षकों का नियमानुसार निर्धारित राशि की मांग की जा रही है। राशि की गणना की जिम्मेदारी प्राचार्य व विभागाध्यक्ष की होगी। मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों शिक्षक फॉर्मेट में बदलाव कर हंगामा कर मरवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य से उलझ गए थे।
पुलिस इंस्पेक्टर का रीडर 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी के दबोचते ही हुआ बेहोश। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना में इंस्पेक्टर के रीडर की जिम्मेदारी संभाल रहे सिपाही दीपक कुमार को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने शनिवार की देर शाम को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। दीपक कुमार को रिश्वत की रकम देने एक महिला व एक युवक बुलेट से थाना पहुंचे थे। एसीबी के हाथ लगते ही दीपक कुमार की तबीयत बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए 5 गाड़ी से आई एसीबी की टीम भी परेशान हो गई। एसीबी की टीम उसे इलाज के लिए बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद दीपक को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ झारखंड कांग्रेस की बैठक। झारखंड में इंडिया दलों ने लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। ऐसे में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया दलों की जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की। कांग्रेस भवन में आयोजित लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक में लक्ष्य 2024 के तहत लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के 14 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी जल्द जिला संयोजक नियुक्त करेगी, जो दल और इंडिया दलों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होंगे। नेशनल शूटर तारा सहदेव केस में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन समेत 3 दोषी करार। नेशनल शूटर तारा सहदेव प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने इसकी सजा पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। उल्लेखनीय है कि नेशनल शूटर तारा सहदेव ने 7 जुलाई 2014 को रंजीत सिंह कोहली नाम के शख्स के साथ शादी की थी। शादी के बाद तारा सहदेव को रंजीत सिंह कोहली के बारे में हैरान करने वाली जानकारियां मिली। उन्हें पता चला कि रंजीत पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। यही नहीं, उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था। इसी बीच रंजीत सिंह कोहली के व्यवहार में बदलाव आया और वह तारा पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा, लेकिन तारा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो रंजीत उस पर बल प्रयोग करने लगा। बाकोल तारा जब उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसके साथ रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पार्टी सम्मेलन में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे सुदेश महतो, खतियान आधारित स्थानीयता पर साजिश का लगाया आरोप। पार्टी के 3 दिवसीय महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार ने खतियान आधारित स्थानीयता के नाम पर षड्यंत्र किया है। खतियान आधारित स्थानीयता नीति झारखंड के मूलवासियों एवं आदिवासियों का सिर्फ एक मांग पत्र नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का सपना है। सुदेश ने अपने संबोधन में कहा कि आजसू पार्टी खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर वैधानिक ढांचों के अंतर्गत तब तक ईमानदारी से लड़ेगी जब तक इसे हासिल नहीं कर लिया जाता। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार कहती है कि कानूनी रूप से खतियान आधारित स्थानीयता नीति संभव नहीं है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाती है कि राज्य में मूलवासी आदिवासियों को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति दे दी गई है। सुदेश महतो ने कहा कि एक आंदोलनकारी परिवार से आने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे भाई भी है, लेकिन यह बेहद दुखद है कि उन्होंने भ्रष्ट और बेलगाम प्रशासन देने का काम किया है। पार्टी के महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि परिचर्चा में आए सभी सुझावों पर पार्टी विचार करेगी तथा राज्य हित में अपने एजेंडों में सम्मिलित करेगी। गढ़वा में तिरंगे का अपमान, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुरुवार को गढ़वा में तिरंगा झंडा से अशोक चक्र हटाकर उर्दू के कुछ शब्द लिखने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बतौर दंडा अधिकारी रंका और सीओ शिव पूजन तिवारी के आवेदन पर रंका थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर रंका शहर के अलावा सोनपुरवा, दोनादाग एवं रबदा गांव के अतिकमंद लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के क्रम में जुलूस निकाला था। दाता ताकुर शाह के मजार से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए थाना मोड़ पहुंचा। इसके बाद वहां से वापस दाता ताकुर शाह के मजार पर पहुंचकर खत्म हो गया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों द्वारा दर्जन भर से अधिक तिरंगे में अशोक चक्र हटाकर उर्दू के शब्द लिखे गए थे।
आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा गंभीर सवाल, झारखंड में 38 से घटाकर 26 रह गए आदिवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व के रक्षा की चिंता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। वर्तमान में जब समान नागरिक संहिता की मांग कतिपय संगठनों ने उठाई है, आदिवासी सरना समुदाय की इस मांग पर सकारात्मक पहल उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। आदिवासी समुदाय में भी कई ऐसे समूह हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इनकी भाषा संस्कृति के साथ साथ इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1951 की जनगणना के कॉलम में इनके लिए अलग कोड की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ कारणों के बाद के दशकों में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग पूरी करना प्रकृति के उपासक आदिवासी समुदाय को अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।